हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। लव टेरर विद आरके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक है जो लोग नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, जो लोग काफ़ी दिन से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी जो वो जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। हम लोग आज इसको रीडिंग को करेंगे। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, जो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा, अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका लास्ट उनके साथ इंसिडेंस रहा है, जो भी लास्ट आपकी मीटिंग रही है, अगर आप उस एनर्जी पे फोकस करेंगे तो आपको 100% आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ जो भी आप डिसीज़न लें ओपन माइंड होके सुनिएगा और ओपन माइंड होके ही डिसीज़न लीजिएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों से ही मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप लोगों का प्यार मुझे और अच्छी रीडिंग लाने के लिए और आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आप में जो अभी आप जानना चाहते हैं यूनिवर्स से, उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जो आपके मन में नो कांटेक्ट एनर्जी आ रही है और आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि हमारे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपकी एनर्जी निकालूंगी। आपकी एनर्जी हम लोग चेक कर लेंगे। बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, ये मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर की एनर्जी पे, अपनी एनर्जी पे। कंडीशनिंग, ठीक है, ओके। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को कि ये जो नो कॉन्टैक्ट एनर्जी चल रही है, इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। इनर वॉइस। चलिए, यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ ना व्यूवर्स, कहीं ना कहीं आप भी ज़िद्दी होके बैठ गए हैं ना। बर्डन, यहाँ पे आप लोगों की ये एनर्जी निकल के आई है सबसे पहले। बियॉन्ड इल्यूज़न, बियॉन्ड इल्यूज़न, यहाँ पे आपकी एनर्जी जो आपको बता रही है वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, जिस चीज़ का अभी इस रिश्ते में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में ऐसा ना हुआ है और ना होगा। यानी कि आप बहुत नेगेटिव थॉट पे जा रहे हैं। आपका जो इंट्यूशन है ना, ये कहूँ कि आपका जो उनके साथ कांटेक्ट है, आपकी जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपको डरा रही है। आप ये सोचने लग गए हैं कि मेरे पर्सन कहीं मुझे छोड़ ना दें। और इसी चक्कर में, इसी सब थॉट्स के चलते जो सेकंड ये कंडीशनिंग कार्ड आया है, यहाँ पे कंडीशनिंग ये कह रहा है कि अपने थॉट्स के चलते आपने भी अपने आप को थोड़ा बैक ऑफ कर लिया है। आप उस डर से कि कहीं आपके पर्सन आपको रिजेक्ट ना कर दें, रिजेक्शन के डर से आप भी कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। रिजेक्शन के डर से आप भी उतना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं अपने इस रिलेशन पे, जितना आप डाल सकते थे या जितना आप कर सकते थे। इनर वॉइस यहाँ पे आपकी एनर्जी ये दिखा रही है कि अभी आपके दिल और दिमाग का ना बैलेंस नहीं है। आपका दिल आपसे कहीं ना कहीं कहता होगा नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी केयर करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं। लेकिन कहीं फिर आपका दिमाग कहता होगा कि अगर ऐसा है तो वो अब तक मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हैं। यानी कि ऐसा अंतर्द्वंद आपके अंदर चल रहा है। दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं हो रहा है। बर्डन का कार्ड यानी कि फुल ऑफ इमोशंस, एयर का कार्ड है। एयर ऐसे में क्या काम करता है, एयर एलिमेंट हमारे क्या है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ना। यहाँ पे एयर की एनर्जी निकल के आ रही है। एयर साइन के जो लोग हैं उनकी एनर्जी निकल के आ रही है। और जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ना, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कहीं उनको मेरा रिश्ता, कहीं उस पर्सन को मेरा रिश्ता बर्डन तो नहीं लगने लग गया है, कहीं मैं उनके ऊपर बोझ तो नहीं बन रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स अभी ये कह रही हैं। यानी कि आप अपने आप को थोड़ा रोक भी रहे हैं, अपने मन को समझा भी रहे हैं, उनको कह लाना भी चाहते हैं लाइफ में, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से ये भी सोच रहे हैं कि कहीं मैं उनके ऊपर बोझ तो नहीं हूँ। इस रिश्ते में लेके अभी तक आपकी ये फीलिंग्स चल रही हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्यों दूर हैं आपसे, क्यों अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसी उनकी मजबूरी चल रही है। अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी निकालूंगी। उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा अपने पर्सन की एनर्जी के साथ। तो सबसे पहला कार्ड आया है लेज़ी।
अगर ये उनकी क्वालिटी है तो ये क्वालिटी तो आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। वाटर साइन का कार्ड है। कहीं ना कहीं वाटर साइन के लोग भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी निकालते हैं। वी आर द वर्ल्ड, अर्थ एनर्जी का कार्ड आ गया है ना, अर्थ की एनर्जी आ गई है। चलिए और देख लेते हैं क्या कंट्रोल, क्या बात है उधर। इनर वॉइस, कंडीशनिंग और कंट्रोल, आप दोनों बिल्कुल सेम सेम है क्या? यहाँ जो एनर्जी निकल के आ रही है कि दोनों ही ज़िद्दी स्वभाव के तो हैं, दोनों ही थोड़ा सा अगर ज़िद पकड़ लें तो कंफ्यूजन बहुत रहती होगी आप लोगों में, है ना। इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मोमेंट टू मोमेंट। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात कहूँगी कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जी यानी कि अर्थ की एनर्जी उनमें ज़्यादा निकल के आई है। आप इमोशंस से भरे हुए हैं और वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ तो आप दोनों को माननी पड़ेगी। बॉटम कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए यानी कि जो गाइडेंस आई है हमें निकल के, वो ट्रांसफॉर्मेशन आई है। चलिए आपके पर्सन जो हैं, जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा वैसे तो आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना। अब लेज़ी हैं, थोड़े से लेज़ी मतलब जो उनको स्टेप अभी उठा लेना चाहिए जल्दी से, वो अभी वो स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। और वो स्टेप क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए, जो आपके लिए प्यार है, अब मैं यहाँ पे एक एनर्जी निकल के आ रही है कि वो कंट्रोल किससे कर रहे हैं। कंट्रोलिंग की एनर्जी के बाद मूवमेंट टू मूवमेंट आना, यानी कि थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मतलब वो, अगर आप लोग अनमैरिड हैं या आप अभी अभी इस रिश्ते में जा रहे हैं, तो वो आपको लेके अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, किसी ऐसे नियर एंड डियर से अभी फाइट कर रहे हैं, ऐसे किसी पर्सन से फाइट कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इम्पॉर्टेंट आप भी हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में लेने के लिए, मे बी उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, उनका कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए उनको फाइट करना पड़ रहा है, उनको लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है ना। तो ये कंट्रोल की एनर्जी क्या आ रही है, इसीलिए वो अभी आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अभी आपको प्रॉपर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप भी ना बर्डन, आप जी जो यहाँ पे बर्डन का कार्ड आया था आप समझ गए होंगे, इसी उनके इसी रिस्पॉन्स की वजह से आपको क्या लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता उन पर बोझ तो नहीं बन गया है, कहीं मैं उन पर बोझ तो नहीं हूँ, या हमारे बीच में कोई डिस्टेंस तो नहीं आ गया है। लेकिन वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका रिश्ता प्रकृति ने बनाया है, आपका रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है, आपका रिश्ता वहाँ से बन के आया है। तो जितना डिले हो रहा है ना इस रिश्ते में, जितना वो आपसे दूर हैं अभी, वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो किसी पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका रिश्ता यूनिवर्स ऊपर से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि पहले आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी को तय करके आए हैं, पहले आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को तय किया है, उसके बाद आप सोलमेट बनने जा रहे हैं, है ना। ये जो आपने कंट्रोल किया, मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में एक के बाद देखिए, मोमेंट टू मोमेंट क्या कह रहा है कि हर्डल्स आ रही हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो इन चीज़ों को मैनेज करने पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर हैं तो वो इस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए सोच नहीं रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्ड की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही है। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए प्रयासरत तो हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनका कोई फैमिली मेम्बर ही है जो अभी इस रिश्ते में कुछ या तो हो सकता है भाई उनकी फैमिली कह रही हो कि नहीं नहीं आपको तो यहाँ मैरिज करनी है, यहाँ शादी करनी है, हमने पहले से यहाँ पे ऐसा देखा हुआ है। हो सकता है ये चीज़ें उनकी, और हो सकता है कि आपकी नॉलेज में ये चीज़ें ना हो और वो आपको इसलिए भी नहीं बता रहे हैं कि आप हर्ट हो जाओगे। तो हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि फैमिली से जब मन मुटाव होता है तो फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि आप एक आगे स्टेप अपनी लाइफ को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या है कि हो सकता है अपना फाइनेंशियल भी इम्प्रूव करने पे लगे हुए हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो आप लोगों का यहाँ पे एक इस रिश्ते का एक एग्ज़ाम चल रहा है ना। आप लोगों का एक एग्ज़ाम चल रहा है और आप दोनों को ही इस एग्ज़ाम में पास होना है। कहते हैं ना कि प्यार का इम्तहान हर जगह होता है, तो ये आपके प्यार का, आपके रिश्ते का, आप दोनों का एग्ज़ाम चल रहा है। अब देखिए, अगर आप इस रिश्ते को
बहुत प्यार से बहुत स्मूथली ले जाएंगे और इस इम्तहान में पास हो जाएंगे, तो ये जो रिश्ता ऊपर से बन के आया है ना, जब आप इस इम्तहान में पास हो जाएंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पहले से ही मिली हुई हैं, फैमिली वाले भी आपके साथ हो जाएंगे, जितनी कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं उतनी कोशिश आप भी अपनी तरफ से कर लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे, तो ये रिश्ता बन के ही आपके लिए आया है ना। अभी आपको ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि वो आपसे नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में है, आपसे बातचीत भी कम हो रही होगी, लेकिन आप देख रहे हैं ना बॉटम ऑफ द कार्ड क्या आया है, ट्रांसफॉर्मेशन। हर चीज़ बदल रही है ना, बदल रही है क्योंकि यूनिवर्स ने इस रिश्ते को चुना है, बदल रही है क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रही है। आपकी जोड़ी ऊपर से डिसाइडेड है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी से निकल चुके हैं और अब आप एक बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर अकॉर्डिंग टू रीडिंग अगर आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी से मैच कर रहा है, तो ये रिश्ता तो यूनिवर्स ने बना के भेजा है। अभी आपकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो थोड़े टाइम में सारी फीलिंग्स स्मूथ हो जाएंगी, आपको एक रास्ता दिखाई दे जाएगा कि मेरा जो पर्सन है वो बिल्कुल राइट है, वो मेरे लिए एफर्ट्स कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा जो आप कंट्रोल करके बैठे हैं, आप कंडीशन लगा के बैठे हैं, आप भी थोड़ा सा उनको जानने की कोशिश कीजिए। इस टाइम उनकी क्या सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे तो जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो आपके सामने निकल के आ जाएंगे। अब देख लेते हैं एंजल आपके रिश्ते को क्या ब्लेसिंग दे रही है। मेरे यूनिवर्स को एंजल ब्लेसिंग दे, वो जो पर्सन नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे वीवर्स को आप, हाँ देखिए ना, स्पिरिचुअल टीचर, यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आपकी लाइफ का ना कुछ पर्पस है ना, इसीलिए यूनिवर्स ने ये एग्ज़ाम आपसे लिया है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इन्वॉल्व किया है। और यहाँ पे जब आप स्पिरिचुअली भी हील होंगे, देखिए जब हम किसी एग्ज़ाम से निकलते हैं ना, इसको ऐसे समझिए कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप पूरे साल आपने कुछ पढ़ा है और फिर आपका एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मेरा ये चैप्टर भी नहीं था, मेरा ये भी नहीं था। अभी सेम उस स्टूडेंट की तरह आपको फील हो रहा है क्योंकि ये आपकी लाइफ का एग्ज़ाम है, ये आपके प्यार का इम्तहान है, तो ये तो और थोड़ा सा। और वहाँ क्या था, वहाँ तो आप पढ़े थे, यहाँ सब लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल सोल, सारी एनर्जीज़ आपके साथ हैं। अभी थोड़ा आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपके पर्सन जो लोग नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए उनसे कांटेक्ट करने की, उनके हालात जानने की। और ये रिश्ता तो यूनिवर्स से बन के आया है, तो यूनिवर्स की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, स्पिरिचुअल टीचर की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। यूनिवर्स ने आप दोनों का रिश्ता बनाया है, तो दूर होने का नेगेटिव थॉट तो अपने अंदर लेके ही मत आइए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे ही लव रीडिंग। और आपको कभी अपने रिश्ते के ऊपर कोई रीडिंग जाननी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। आप लोग जो भी शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे जो भी आप चाहते हैं, यूनिवर्स जल्दी से जल्दी आपको वो सब कुछ दे दे। गॉड ब्लेस यू।